दीदी जी, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन मुझे जॉब के लिखने की एप्लीकेशन नहीं आती है, क्या आप मुझे वो सिखा दोगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, ग्रेजुएशन की है और वो जॉब के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए वो उन्हें नहीं आती है। तो आज हम सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन लिखना। पहले समझते हैं कि जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। तो जॉब एप्लीकेशन इज दैट एप्लीकेशन विच कंटेन्स आवर रिज्यूम व्हेन वी अप्लाई फॉर द जॉब। जॉब एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि हम अपना रिज्यूम इंक्लूड करते हैं जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और आज के ट्रेंडिंग टाइम में जॉब एप्लीकेशन मोस्टली ईमेल्स के थ्रू ही सेंड की जाती है। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन इज दैट एप्लीकेशन विच शोज योर इंटरेस्ट and your motto of joining this job, why you are eligible for this job। तो जॉब एप्लीकेशन वो भी होती है जो आपका इस जॉब के लिए इंटरेस्ट, आपकी क्वालिफिकेशन और आप क्यों एक अच्छे कैंडिडेट है इस जॉब के लिए, ये सारी चीजें इलेबोरेट करती है। तो अब हम समझते हैं जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। जब भी हम एक जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा फॉर्मेट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और एक वेल कंस्ट्रक्टेड वे में हम अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखें। तो ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस तो आप उस पर मेंशन करेंगे ही। उसके बाद जो पहली चीज जो हमें जॉब एप्लीकेशन में लिखनी होती है वो होती है हमारा सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट होता है जॉब एप्लीकेशन का वो बहुत ही ज्यादा ब्रीफ होना चाहिए, कैची होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। मींस आपका जो सब्जेक्ट है जॉब एप्लीकेशन का वो इस तरह का होना चाहिए, टू द पॉइंट हो और कम शब्दों में हो और ऐसा हो कि सामने वाला उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाए या उसका इंटरेस्ट आपकी एप्लीकेशन में रेज हो जाए। ठीक है। उसके अलावा कुछ कंपनी सब्जेक्ट लाइन ऑलरेडी मेंशन की हुई होती है जिससे आपको आइडिया होता है कि वो जो है जॉब किस पर्पस के लिए चाहते हैं या उनके जॉब का सब्जेक्ट क्या है। तो अगर वहां पर सब्जेक्ट लाइन इंक्लूड की हुई है कुछ कंपनीज है तो आप याद रखिए कि उस सब्जेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी जॉब एप्लीकेशन को आप सेंड कीजिए या उस सब्जेक्ट लाइन को फॉलो कीजिए। अब हम देखेंगे कि एक सब्जेक्ट किस तरह का हो जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो जो राइट वे है वो इस तरह से होगा, जॉब एप्लीकेशन for the role of TGT English teacher, ठीक है, इसे हम हाईलाइट भी कर देंगे। या फिर जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ काउंसलर एक्सेट्रा। इस तरह से होगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, CV फॉर जॉब, या हम इस तरह से भी लिखते हैं, अप्लाइंग फॉर जॉब, या फिर इस तरह से भी लिखते हैं, जॉब एट ABC कंपनी। जो भी कंपनी है पर्टिकुलरली उसको मेंशन कर देते हैं। तो ये जो तीनों ही तरीके हैं सब्जेक्ट लिखने के जॉब एप्लीकेशन के वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इनको हमें फॉलो नहीं करना है। तो पहला वाला तरीका है वही आपका करेक्ट सब्जेक्ट है जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरह से लिखे, जॉब एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ पोस्ट व्हाटएवर यू आर अप्लाइंग फॉर, ना कि इस तरह से, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। चलिए अब आगे चलते हैं। आता है सैल्यूटेशन। तो जो बात सैल्यूटेशन में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप सैल्यूटेशन लिखें और आप कंसर्न पर्सन जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको अगर आप जानते हैं तो आप उसे उसके नाम से ही जॉब एप्लीकेशन लिखें या उसके नाम से ही एड्रेस करें। इससे आपकी जॉब एप्लीकेशन को एक पर्सनल टच मिलेगा और थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से होना चाहिए सैल्यूटेशन। जैसे कि मिस्टर सिंह, जो उनका लास्ट नेम है वो हम लिखेंगे, या डियर मिस्टर सिंह, या इस तरह से मिसेस सिंह। इस तरह से सैल्यूटेशन करेक्ट वे में होता है और
नॉर्मली जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये होमवर्क कर ही लेना चाहिए कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके ओनर का क्या नाम है, जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसका क्या नाम है, तो उसके लास्ट नेम जो होता है उसको ही अपने सैल्यूटेशन में फॉलो कीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। और इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, जैसे डियर सर ऑब्लिक मैडम और टू whom इट में कंसर्न। ये जो है ये मिस्टेक्स है सैल्यूटेशन लिखने की, तो इस तरह से आप जॉब एप्लीकेशन में सैल्यूटेशन ना लिखें। फर्स्ट वाला जो वे है मिस्टर सिंह, डियर मिस्टर सिंह, या करेक्ट वे है एक जॉब एप्लीकेशन का सैल्यूटेशन लिखने का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आती है बात इंट्रोडक्शन की। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप जनरली रेफर करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में the job role you are referring, sorry, the job role you are applying for, and how you came to know about this job. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि I got to know about the requirement of TGT English teacher in your organization through naukri.com, या आप किसी पर्सन के थ्रू आपको पता चला naukri.com, you can also mention indeed.com, अपना ऐप, anything or any person through which you have come to know about the job। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा। अब सेकंड पैराग्राफ किस तरह का होगा वो हम देख लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें आप मेंशन करेंगे अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, योर एक्सपीरियंस, योर अचीवमेंट एंड व्हाई यू आर फिट फॉर द जॉब। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे अपनी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, achievements and our competency for the job। In the same way, you should also refer to the job requirement section and make your competencies for the job, why you are totally fit for the job। Okay, जैसे कि मैं इस तरह से भी बोल सकती हूँ, I have done masters in English literature and I am from this and this university and I have 7 years of experience as a TGT English teacher in different CBSE schools and I am totally eligible for the post of TGT English teacher in your particular organization and I promise that I will definitely fulfill the requirements of a good teacher and will definitely serve as the best teacher in your school। Closing paragraph. Show your eagerness for the job and ask the employer to call you for the face-to-face interview. Like you can say, if you find my profile suitable for the particular role, you can feel free to ask me to come for a face-to-face interview. I will be glad to meet you and discuss the role with each other। And in the last paragraph, sign off by saying yours sincerely, yours faithfully or yours truly will be the best. Thanks and regard, etc. Okay? Most importantly, you have to mention your contact details at last also। और देखिए क्लोजिंग करने के कई तरीके हैं, आप चाहे तो yours truly करके भी यहाँ पर क्लोजिंग कर सकते हैं या जनरली
लोग इस तरह से अपने ईमेल को क्लोज करते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, then mention your name, like I am mentioning my name here, Prerna Saraswat, and your contact number 123 etc. Okay, so this should be the closing of your job application. Now what should be the do's and don't while writing a job application? Let's see. Apply early. जैसे ही आपको पता चले आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, और आपकी जॉब एप्लीकेशन शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। डबल चेक फॉर मिस्टेक, अच्छे से एक बार चेक करके ही आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को भेजिए। कीप इट ओरिजिनल। आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो बहुत ही ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी मास्टरी हो, आपको ठीक से पैराग्राफ लिखने आते हो। उसके अलावा मैच इट वेल, आप मैच कर लीजिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट कंपनी ने मांगी है जॉब के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन सेंड की है या नहीं। उसके अलावा यूज प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉयर को आप जानते हैं तो उसकी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप अपनी जॉब एप्लीकेशन को सेंड कर दें। उसकी हमेशा प्रोफेशनल ईमेल आईडी पर ही अपनी जॉब एप्लीकेशन को सेंड कीजिए। इसी के साथ लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आज हमने यही सीखा कि एक परफेक्ट जॉब एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, फॉर्मेट सीखा, और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं जब हम एक जॉब एप्लीकेशन को सेंड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू अ जॉब एप्लीकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्ट विच आई वुड लाइक टू शो यू। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you have not subscribed yet. And till then, thank you for watching the video. Take care. Sayonara.